जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देखें, अगर एफिडेविट पे एफिडेविट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना समय लगा रही है टू क्रिएट दिस एंटायर स्मोक स्क्रीन, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट जो आया था उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि सेंसस तो अभी हो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इनडेफिनेटली डिले कर दिया गया है सेंसस। तो जो बात दीपा ने भी कही कि आज पूरा जो मसला है वो डेटा से भी रिलेट हो रहा है, डेटा कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, सेंसस हो ही नहीं रहा है। कंज्यूमर हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है उसमें उसको भी कह दिया गया है कि अभी नहीं हो सकता, जब नॉर्मलाइज होगा तब देखेंगे। तो मतलब जो मेन सर्वेज और सेंसस जिसके बेसिस पे सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सरकार को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहने में कि हम अभी कर ही नहीं रहे, इंडेफिनेटली डिले हो चुके हैं हम लोग। It is submitted that as per provisions of NFSA and the information received, it is not possible to enhance the coverage before the data of population census 2021 is published. तो मतलब सरकार ने ये कह दिया है। अब उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई तो सरकार का लेटेस्ट एफिडेविट है, उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे आज क्योंकि वो कोर्ट में ही उसका रिस्पांस देना होगा। लेकिन केवल ये है कि क्या लिखा है उसके 2-3 बिंदु मैं पढ़ देती हूँ। का भी दिखा दिया, कनेक्टिविटी भी दे दी, सब कुछ दे दिया। इसको केवल काम में लिया जा रहा है लोगों को तकलीफ देने के लिए, और उसके ऊपर उनको उनका जो हक है, जो हक करने वाला है उसको नहीं मिल रहा है और दूसरों का मिलीभगत में मिल रहा है। करना पड़ेगा फ्रेश डिटर्मिनेशन कि कितने लोगों को राशन कार्ड, कितने परिवारों को, कितने लोगों को देने की जरूरत है। और हमें इसलिए लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स टू अंडरटेक एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू रीडिटर्मिन द टोटल नंबर ऑफ पर्संस जिन्हें राशन कार्ड मिलना चाहिए। हम भूख की बात कर रहे हैं, वंदना ने बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करी, पर अगर हम देखें तो लोगों को अगर राशन नहीं मिलता है तो जो बेसिक भी चीज है, गेहूं, चावल, हम न्यूट्रिशन की बात तो बाद में भी मतलब वो तो बाद में आ जाती है, ये बेसिक भी नहीं लोगों को मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीडिटर्मिन करने की जरूरत है। अब इसके बाद सरकार बिल्कुल चुप रही, कुछ नहीं किया सरकार ने। आरटीआई एप्लीकेशंस डाले, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कंटेम्प्ट में मतलब नॉन कंप्लायंस में कोर्ट को मूव किया गया और कोर्ट ने फिर इसके ऊपर बात रखी कि देखिए हम समझ रहे हैं कि भूख की बहुत ज़बरदस्त समस्या है और आप ये रीडिटर्मिनेशन तुरंत कीजिए। और अगर आप टेक्निकल बात कर रहे हैं कि सेक्शन 9 के तहत जब तक सेंसस नहीं होता हम नहीं मानते, हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो है आप उसको यूज करते हुए रीडिटर्मिन कर दीजिए। मतलब कोर्ट ने इतनी तक क्लैरिटी दे दी है। लेकिन आज सरकार दूसरी बात पे आ गई है कि अब तो रजिस्टर हो गए, अब कोई तकलीफ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पूछ लिया कि रजिस्टर करने केवल थोड़ी काम था, आप ये बताइए आप उनको दे क्या रहे हैं। और आपने पैरामीटर तो कहते नहीं अब तो राशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो सब रजिस्टर हो गए। तो कोर्ट ने एक सवाल पूछ लिया कि आप ये बताइए कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया क्या आपने पूछा आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं। तो सरकार ने बोला हमने नहीं पूछा। तो आज अगर इफ वी वांट टू ट्रूली आइडेंटिफाई कि कौन लोग हैं जिनको राशन की जरूरत है और उन लोगों को कैसे मिलेगा, तो सरकार जब काम कर रही है वो मंशा ही नहीं है, दैट इज द बॉटम लाइन। और ये जो पूरा फ्री बीज का डिबेट और ये सारी चीजें चलती है पूरा बहकाने की और डाइवर्ट करने की बात है। सरकार को क्लियरली मालूम है फूड बास्केट को आप एक्सपैंड करिए, मतलब दाल नहीं होगी, दूध नहीं बच्चों को मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा, कोई भी पोषण का सामान दिया नहीं जाएगा तो किस तरीके से कुपोषण रुकेगा। और आप केवल ये कहते रहेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो बड़ा एक गलत पैमाना है। तो मैं एक छोटी चीज इसी मौके पर आप कहना चाह रहा हूँ, हम जैसे लोगों ने जिंदगी भर साथ जहाँ कमियां थी, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ लड़े, मार भी खाए हैं, सब कुछ किया है, जमीन पे गए। एक इन्होंने एक तरीका निकाला अभी कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट एक एमएमएस ऐप ये सुनने लायक है और आप जिसको रेफर कर रहे हैं वो कितना भी छोटा परसेंटेज हो, लेकिन वो नहीं किया जा सकता जब तक कि ऑफिशियल कल्यूजन और करप्शन ना हो रहा हो।
मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि इतने बोगस राशन कार्ड हमें मिले, आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई कि आप ये बता दीजिए इतने बोगस राशन कार्ड बनाने वालों के पास आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा कोई एक्शन नहीं लिया है। तो अब अगर जो काम करने की जरूरत है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो नहीं किया जाएगा, जो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स है, ग्रीवेंस रिड्रेस फ्रेमवर्क है, उसको नहीं बनाया जाएगा, तो ये जो कुछ आंकड़े हैं ये बार बार घुमाते जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा का पार्ट हो गया, क्योंकि अगर कोई सरकार वास्तव में सीरियस है कि हम गलत हाथ में राशन कार्ड नहीं देंगे तो वो उस पर एक्शन लेगी, और हम सब जानते हैं कि एक्शन लेने का तरीका क्या है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब बात उठी कि रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए, लोगों का पता चले कि कितने लोग हैं जिनके पास जिनको जरूरत है राशन की और इन सब चीजों की, तो ई श्रम पोर्टल के ऊपर अब जब रजिस्ट्रेशन हुई है तो आज की डेट में अगर आप ई श्रम पोर्टल पे जाएंगे तो 28 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स जो है उस पर आज रजिस्टर्ड है। लेकिन अब सरकार क्या करे? नाउ इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन सी मीडिया में ये बात फैलने लग गई है कि अब अनाज खत्म हो जाएगी, अनाज खत्म हो जाएगी, पीडीएस हम नहीं कर सकते। I think this also we have to understand. Yes, the stocks are going down, but the wheat procurement this year was less than half of last year. सरकार के ही आंकड़ों में प्रोडक्शन उतना नहीं गिरा, 10-12% प्रोडक्शन गिरा है, लेकिन जो खरीदी होती है वो 50% से ज्यादा गिरा है। एक्सपोर्ट्स डबल हुए बैन के बावजूद, क्योंकि बैन लगाया जब पूरे एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट बन गए, सब डिसाइड हो गया, उसके बाद बोले कि अरे हमारे पास तो नहीं है अनाज, नहीं हो सकता है। अभी धान के खरीदी में भी हो सकता है यही हो। आई फील वी हैव टू बी विजिलेंट ऑन दिस बिकॉज द पैडी क्रॉप इज ऑल्सो अफेक्टेड, बट अगेन प्रोक्योरमेंट डज नॉट हैव टू फॉल सो मच। सही दाम देना पड़ेगा। एमएसपी currently the MSP that they've announced is lower than the market price currently, so they have to look at these kind of issues. It's not that it is impossible, both from the fiscal point of view कि ये पैसे नहीं है वाला आर्ग्यूमेंट भी गलत है, और ये अनाज नहीं है जो आर्ग्यूमेंट अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है वो भी गलत है। ये दोनों चीजें हमारे पास है। कुछ अगर नहीं है तो सेंसिटिविटी नहीं है कि लोग भूखे मरे तो हमें कोई फायदा नहीं पड़ता है। दैट सीम्स टू बी द एटीट्यूड। देयर वर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आल्सो एंड आई थिंक इसी ऑर्डर में देयर वाज वन ऑन एमडी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ आधार सीडिंग एंड डिजिटलाइजेशन। अभी हम लोग यूपी में भी एक सर्वे ऑनगोइंग है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंसिलेशंस। नंबर 1, परिवार में कुछ लोगों का नाम हट जाता है क्योंकि उनका आधार सीड नहीं हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक हमें बताया गया कि उससे भी आधार का स्पेलिंग और राशन कार्ड का स्पेलिंग अलग है तो वो सीडिंग नहीं हुआ। बच्चे पैदा हुए हैं, उनका आधार नहीं बना है, या राशन कार्ड बंटने के बाद बच्चे हुए तो उनका नाम नहीं जुड़ा गया। जस्ट दोज फैमिलीज विच द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग एज एलिजिबल that are getting ration cards have members who are not on the list, which means 5 kilos per head plus 5 is what they are not getting. On the other hand, there is the numbers of pending applications. So if you are saying use नहीं हो रहा है, हम उसको भी देखें कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। और जब भी खोला गया, जैसे दिल्ली में जब ई कूपन सिस्टम खोला गया, 70 लाख लोग आए थे। They put their name saying we need ration. Then the Delhi government said अरे हमें clearly they didn't expect it. They said हम 20 लाख तक देंगे। लंबे लंबे लाइन्स हम लोगों ने देखा है। सो दिस यूज नहीं हुआ है अगेन दिस डेटा मैनिपुलेशन टू ट्राई एंड से देयर इज नो नीड। वी वेरी क्लियरली सी अ नीड ऑन द फूड स्टॉक्स। आई वांट टू ऐड दैट व्हाइल वी हैव दिस सिचुएशन ऑफ एक्सेस फूड स्टॉक्स ऑफ गोइंग टू द मून, थ्रू कोविड वी हैड 100 मिलियन टन्स, थ्रू एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट से 20% आपके इतने झंझट है, ये लगाओ, अंगूठा करो, ये करो, वो करो, जो कोई चले गया है माइग्रेट कर रहा है उनको नहीं दो क्योंकि आप ये चोरियां कोट अनकोट चोरियां रोकना चाह रहे हो, तो वो नहीं आए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम बफर रखना चाहते हैं, हमारी जो संख्या है उसमें बफर रखना चाहते हैं ताकि जो नहीं आके लें उनका हम खुला भी रखें, दे दें बाद में, लेकिन हम दूसरों को दें जो खड़े हैं लाइन में। क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने कोई माइग्रेट करता है, नहीं लेते हैं, क्या वो नहीं करने। तो आप सोच रहे हो कि क्या खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर नेचुरली वो वापस हम चिल्लाते रहे एज सिविल सोसाइटी कि आप ये वापस जाने दे रहे हो, आप ले ही नहीं रहे हो ये कोटा। अब कैसे लोगे? 100% कवरेज कभी नहीं होगा डिलीवरी में।
तो ये चीजें, सारी चीजें ऐसे रोक रखी है केंद्रीय सरकार ने जो समझ से बाहर है। और अब फूड स्टॉक्स इतना नहीं है जो मैं उसी में कुछ ऐड करना चाहता हूँ बाद में जब भी आपसे मिलता हूँ। Huge improvement over what the situation is today. I think the question about State Food Commission in Delhi, there is supposed to be under the National Food Security Act, every state is supposed to have a State Food Commission. और social audit का provision है। social audit तो पूरे देश में ही हो नहीं रहे हैं सही से, और ये सरकारें मान रही हैं। और फूड कमीशन दिल्ली में आज तक कोई फूड कमीशन नहीं बना है। इतने साल हो गए कानून को आए हुए, हमारे पास आरटीआई हम बार बार लगाते हैं, सरकार जवाब दे रही है कि हमने कभी सोशल ऑडिट नहीं करा है अंडर एनएफएसए, और ना ही फूड कमीशन है आज तक गठित। और जो आपने कहा कि यूज नहीं हुए हैं, तो कुछ राज्य हैं जहां पर पूरा जो अभी एग्जिस्टिंग कोटा है वो यूज नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली राज्यों में, और जो बड़े राज्य भी हैं स्पेशली, वहां पर इतना बुरा हाल है कि कोटा यूज हो चुका है और उसके बियॉन्ड इतने लोगों ने अप्लाई कर रखा है। मैंने केवल दिल्ली का आंकड़ा दिया था, और अभी उनके पास राशन कार्ड देने का कोई सिस्टम नहीं यूज है। मैं एक चीज, एक लाइन ही कह दूं ऑन यूज करना। मुझे राजस्थान का पता है, बार बार चिट्ठियां भेजते रहे कि ठीक है आपके पास मान लो 5 करोड़ राशन कार्ड है, 4 करोड़ जिनको मिल रहा है राशन, अब उन लोगों को राशन देना शुरू करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आपने कहा कि आवाज किससे उठाएं, मतलब ठीक है आप मत सुनिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, आप नकार दीजिए सब चीजों को। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, इस बार भी जब कोर्ट में बात उठी तो जज ने कहा कि हम खुद जानते हैं कि लोग किस तरह से पानी पीकर अपने पेट पर कपड़ा बांधकर रात में सोते हैं, भूख की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, किसी और को जवाब मत दीजिए, आप सॉवरेन कंट्री हैं, आप अपने सुप्रीम कोर्ट में को तो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके की फिर एफिडेविट्स दिए जा रहे हैं कि देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। यूनिवर्सलाइजेशन की बात जो आपने कही, देखिए जैसे ही टारगेटिंग होती है, ये केवल फूड की ही बात नहीं है, ये हमने देखा है भ्रष्टाचार के कारण, डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण जो सबसे हाशिए पे लोग हैं वो जरूर छूट जाते हैं, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की डिमांड रही है। आप अगर देखें जब कोटा चल रहा है, राशन कार्ड बनने के लिए भी कोटा चल रहा है, जो होमलेस हैं, जिनके आधार कार्ड या बायोमेट्रिक सही से नहीं चल रहे हैं, वो सबसे पहले एक्सक्लूडेड है। तो ऐसा तमाम लोग हैं जिनको की टोटली रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई नहीं कह सकता कि इनको रिक्वायरमेंट नहीं है फूड सिक्योरिटी की, पर क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम नहीं, हम नहीं कह रहे कि यूनिवर्सल भी होगा तो बिल्कुल सब सही हो जाएगा, लेकिन इट विल बी सही कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि अगर सेंसस सही से होता 2021 में होता, और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि अगर सेंसस होगा तो कम से कम 12 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड आज नहीं है, उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल गौर करने लायक है कि पीडीएस के तहत जो राशन मिल रहा है एनएफएसए के तहत, वो केवल उन लोग को मिल रहा है जो राशन कार्ड जिनको दिया गया है, और पीएमजीकेएवाई भी केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। तो मतलब जो 5 किलो राशन मिल रहा था प्रति व्यक्ति को एनएफएसए के तहत, वो भी उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है, और पीएमजीकेवाई ने जो एक्स्ट्रा 5 किलो दिया है वो भी उन्हें ही मिल रहा है। और पीएमजीकेवाई को हर बार वापस लाते हुए सरकार ये लिखित में कहती है कि हम पहचान रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम है हंगर की। तो मतलब अगर सरकार कितना डिस्ट्रेस है, तो अगर सरकार ये समझती है कि कितना डिस्ट्रेस है, और ये भी साफ है कि सेंसस नहीं हुआ है, इवन यूनिवर्सलाइजेशन की बात ना भी करें, एनएफएसए में जितना कवरेज होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, तो कोई कारण नहीं है कि सरकार इमीडिएटली जो पॉपुलेशन एस्टिमेट्स है वो हमारे नहीं है, सरकार के ही पॉपुलेशन एस्टिमेट्स हैं, कम से कम उनका इस्तेमाल करके जो पीडीएस सिस्टम है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, टारगेटेड या सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि उसका रिजल्ट भी वही होगा जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल कर देंगे तब भी राशन उन तक भी पहुंचेगा जिनको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक सवाल है अंजलि से,
this thing जो आपने कहा ना, this thing you mentioned that governments are not the government says that the states are not taking ration enough. So just explain that a little bit. And this food commission that you mentioned, is it something that is part of mandatory or something? Maybe I think one question on freebies somebody should do. You have a question? I think I got missed out. ठीक है मैम, 3 रुपए बोल दीजिए फिर आगे देखते हैं। सवाल कौन से थे? तो 2-3 सवालों मैम डाउन कर दो इसको, हाँ ऊपर वालों को डाउन करो, माइक के माइक को हाँ ठीक है। एमएन को नीचे कर दो, की आवाज़ थोड़ी ग्रीन वैसे ही की आवाज़ बहुत अच्छी। एमएन को। तो 2-3 चीज़ें बस मैं कह देती हूँ जिससे होपफुली कुछ सवालों के जवाब आ जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जो आंकड़े हैं वो आपने, और मैं केवल ये कह के बात खत्म करूँगी कि इन सब चीज़ों के साथ साथ जो बेसिक अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है, ग्रीवेंस रिड्रेस का फ्रेमवर्क है जो कि कानून के अंदर लिखा गया है, उसकी भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्योंकि ना तो सोशल ऑडिट्स हो रहे हैं कहीं पर, ना ग्रीवेंस रिड्रेस का मैकेनिज्म कहीं पे सही से चलाया जा रहा है। दिल्ली जैसी जगह पे भी आज तक किसी भी फूड कमीशन का गठन नहीं हुआ है। तो मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, भूख की समस्या है, राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, उनको चाहिए है, कोई जगह भी नहीं है कि लोग जाकर शिकायत कर सके और अपनी बात उठा सके। थैंक यू। नहीं कह रहा है कि आप इसको चेंज करिए 75% और 50% को, ये केवल गुमराह करने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और केवल टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट, हमने आरटीआई एप्लीकेशन डाली कि दिल्ली में ही कितने लोग हैं जिन्होंने जो अपना राइट टू फूड के तहत, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन किया। उसमें ये पता चला कि nearly 3 lakh families, 2,93,184 applications are pending. तो अगर हम for ration cards in Delhi alone, और ये March 31, 2022 का आंकड़ा है, तो इसको अगर हम 4 या 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें, परिवार में कितने लोग हैं, तो सीधा 15 लाख लोग केवल दिल्ली में राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं। मतलब कितने तमाम लोग हैं जिनका आवेदन लिया नहीं गया है, ये कह के कि खुला नहीं है कोटा, राशन है नहीं। और सरकार ने इसमें ये भी एफिडेविट में लिखा है कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना कोटा यूज ही नहीं करा, मतलब लोगों को राशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये बात होती है कि नहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे है, ये तो न्यूट्रिशन की बात है, ये बच्चों की न्यूट्रिशन, और जिस तरीके के वाहियात मीम्स और जोक्स और चुटकुले इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं, वास्तव में रियलिटी क्या है वो देखने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अब किन परिवारों की इनकम, अडानी अंबानी किन की बढ़ रही है, और उसके चक्कर में आप हमें कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई रियल टर्म्स में by 33%. So this is what we are looking at, and they have now said, repeated, that the non-exclusion of non-eligible households in NFSA increases the subsidy burden of the government. और इसलिए मतलब कि अगर हम गलती से नॉन डिजर्विंग लोगों को राशन दे देंगे तो सब्सिडी बर्डन और बढ़ जाएगा। इट इज इम्पेरेटिव टू इंक्लूड मोर डिजर्विंग केसेस बाय वीडिंग आउट डुप्लीकेट घोस्ट फेक इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज। और हमें मालूम है कि जब भी सरकार ने आधार और पीओएस और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली यही करने की हमें कहा है कि हम कर रहे हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है। तो ये आज की जो एफिडेविट, मतलब सरकार की जो मंशा है वो नजर आ रही है। और उन्होंने कहा है, इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट एनी एक्सरसाइज that is undertaken to re-examine the coverage under NFSA, which is an alteration of the upper limit of 75% of rural and 50% of urban population without necessary data, that is being currently being undertaken by reports. Adopting and after adopting a uniform methodology would be counterproductive. सरकार ने अब बोला है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात वापस सुनी है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वी आर प्रिटी मच इन कंटेम्प्ट ऑफ व्हाट द कोर्ट हैड आस्क्ड अस टू डू।
तो उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग बुलाई जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नीति आयोग को बुलाया गया। नीति आयोग नहीं आए, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, लेकिन बाकी के जो आए उन्होंने कह दिया कि सेंसस अभी नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हमारा ड्यूरिंग द लास्ट 8 years सिंस द एनैक्टमेंट ऑफ द NFSA पर कैपिटा, हाँ उन्होंने ये कह दिया है कि हम अभी एक्सपेंडिचर सर्वे भी हाउस होल्ड का नहीं करेंगे। और नीति आयोग ने जो बात कही है वो तो सबसे ही बढ़िया है। उन्होंने कहा है ड्यूरिंग द लास्ट 8 years since the enactment of the NFSA was enacted much longer ago, but फिर भी per capita income of population in India has increased in real terms by 33.4%. ये रिस्पॉन्स है नीति आयोग का। This factor needs to be kept in view while arriving at the new number of beneficiaries, जिनको मतलब हम एक के बाद एक सर्वे देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से 23 करोड़ 24 करोड़ लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन चले गए कोविड के टाइम पे, और हमारा जो नीति आयोग है वो पर कैपिटा इनकम अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। और कानून में लिखा है कि 75% तक रूरल एरियाज में और 50% तक अर्बन एरियाज में कवर किया जाएगा राशन देने के लिए। अब अगर हम देखें कि कानून में धारा 9 में ये लिखा है कि सेंसस के बेसिस पर ये आंकड़े तय किए जाएंगे। सेंसस जो लास्ट सेंसस हुआ वो 2011 का था। जो माइग्रेंट वर्कर्स का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई इंटरवेंशन एप्लीकेशन, उसमें ये क्लियरली कहा गया कि इतने सारे लोग हैं, क्योंकि 2011 के बाद आज हम 2022 में बैठे हैं, the number of people in the country has increased and therefore proportionately and in fact more than proportionately the number of people who need food security are dependent on the government for it have also increased. लेकिन क्योंकि सेंसस नहीं हुआ 2021 का, तो वो जो सारी संख्या थी वो बढ़ी नहीं है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी भी गई, और जून 29 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई फाइनली इस मैटर के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और मैं केवल पढ़ रही हूँ कि 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं रीडिटर्मिनेशन हुए, और हमें लगता है कि सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडरटेक है कि ये आंकड़े हम आपको ज़रूर दे रहे हैं, पर इन आंकड़ों के पीछे वास्तविक क्या चल रहा है ये किसी भी आप गांव में बस्ती में जाके देख सकते हैं कि क्या हाल है आज लोगों का। पूरे कोविड के दौरान भी जो एक चीज़ लाइफलाइन बनी है लोगों के लिए है, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि इतना बुरा हाल है, हम लोग तो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार जानती नहीं है। जो PMGKAY जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई है, वो क्लियर रिकग्निशन है कि सरकार समझती है ये बात कि अगर लोगों को राशन नहीं दिया जाता, उन्हें नहीं मिलता, तो भूख का बहुत ज़बरदस्त मामला है आज हमारे देश में। अब ये अलग बात है कि किस तरह से सरकार उसको बढ़ाती है। चुनाव आता है 3 महीने के लिए बढ़ाती है, फिर दूसरा चुनाव आता है, फिर 4 महीने के लिए बढ़ाती है। वो तरीका क्या है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ आंकड़े मैं सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, शुरू से नेशनल जो राइट टू फूड का जो कैंपेन है, उसका डिमांड शुरू से रहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, सबको राशन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल नहीं करते, टारगेटिंग करते हैं, तो जो सबसे ज़रूरतमंद इंसान है, जो सबसे हाशिए पे रहने वाले परिवार हैं, वो बाहर छूट जाते हैं। वो NFSA के काम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.